नमस्कार सर। बहुत सारे लोगों का ये कहना होता है, यूट्यूब हो या सोशल मीडिया पे कोई भी ऐप ऐसा हो जहाँ पे लोग डाल रहे हैं वीडियो बनाकर कि डॉल्यूशन का कोई मतलब नहीं होता है। इस पे आपका क्या कहना है सर? देखिए, डाइल्यूशन का कोई मतलब नहीं होता है किस विषय पर, मतलब इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक मेडिसिन पर बात हो रही है ना। हाँ, इलेक्ट्रो। तो देखिए, इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक में अगर कोई कह रहा है कि डाइल्यूशन का कोई मतलब नहीं होता है तो ये उनका अपना विचार हो सकता है, निजी विचार। ये डॉक्टर काउंट सीजर मेटी साहब का निजी विचार नहीं है। अगर डॉक्टर काउंट सीजर मेटी साहब का निजी विचार होता तो वो डाइल्यूशन का चर्चा करते नहीं। तो ये उनका निजी विचार हो सकता है। बहुत सारे लोग होते हैं जो बात समझते थोड़ा सा अपना है, अब पकड़ लेते हैं बहुत ज्यादा दूसरे का। ये बात वही लोग ज्यादा कर सकते हैं। कौन लोग? जो होम्योपैथिक सिद्धांत को ज्यादा अपनाते हैं, इलेक्ट्रो होम्योपैथिक का सिर्फ और सिर्फ डिग्री लिए हुए या थोड़ा सा उस आधार को मानते हैं, माने अधूरा ज्ञान। अणु और परमाणु के सिद्धांत पर जब आपको इलेक्ट्रो होम्योपैथी का या होम्योपैथी का मेडिसिन का पोटेंसीकरण होता है, चाहे वो एलोपैथ का भी, पोटेंसी की जहां बात आएगी, जहां पावर की बात आएगी कि उसका पावर बढ़ाना है, तो स्वाभाविक बात है कि आपको तो डाइल्यूशन में जाना ही होगा। इलेक्ट्रो होम्योपैथिक में भी क्या है कि कंफ्यूज कौन लोग हैं? होम्योपैथिक जितनी भी पेटेंट मेडिसिन बनते हैं, कौन? इलेक्ट्रो होम्योपैथिक की बात नहीं कर रहा हूं मैं। किसकी बात कर रहा हूं? होम्योपैथिक की। तो डॉक्टर हैनीमैन साहब ने ऐसा कोई सिस्टम ही नहीं दिया, ऐसा कोई सिस्टम ही नहीं। और पेटेंट औषधि का निर्माण होता है तो निर्माण का एकमात्र जो सिद्धांत सिस्टम दिया है वो इलेक्ट्रो होम्योपैथिक के जनक डॉक्टर काउंट सीजर मेटी साहब ने दिया, सिंगल। तो होम्योपैथ में जो पेटेंट मेडिसिन लोग चलाते हैं या पेटेंट मेडिसिन के तौर तरीके से 2-4-10 दवाई मिश्रण करके और लोगों को प्रैक्टिस में देते हैं, वो उनके डॉक्टर हैनीमैन साहब के सिद्धांत के खिलाफ करते हैं और डॉक्टर काउंट सीजर मेटी साहब के सिद्धांत को अपनाते हुए वह दवा देते हैं और लोगों को आराम भी होता है। तो ये क्लियर हो गया। अब जब उनका सिद्धांत ही नहीं है तो इलेक्ट्रो होम्योपैथिक के सिद्धांत को अपनाते हुए सभी क्यू को एक साथ ला करके और पेटेंट बना देते हैं। अब उस पेटेंट को बना करके और जो है होम्योपैथ के नाम पर या किसी के नाम पर वो दवा का जो है व्यापार करते हैं, दवा चलाते हैं और मार्केट में लेके जाते हैं। तो ये तो उनके सिद्धांत से जो प्रेरित होगा जी। क्या है कि यहां की संपत्ति है, यहां का रिसर्च है, अपना कोई और रहा है, और यहां के रिसर्च वाले जो है वो दूसरे के सिद्धांत पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जिस प्रॉब्लम के चलते इलेक्ट्रो होम्योपैथी का वास्तविक जो विकास होना चाहिए वो वास्तविक विकास नहीं हो पाया। कई दवाओं का सम्मिश्रण करने के बाद में जब उसकी शक्तिकरण की जाएगी, पोटेंसी जिसको बोलते हैं, कई दवाओं का जब एक साथ सम्मिश्रण होगा, शक्तिकरण की जब व्यवस्था की बात होगी, तो दवाओं को मिश्रण करने के बाद में शक्तिकरण करनी है तो वहां सिद्धांत तो दिया गया है कि 1:47 और लेकर के शक्तिकरण करेंगे। और जिस जगह पर नेगेटिव, मतलब जिस जगह पर ऋणात्मक होगा उस वहां धनात्मक, और जहां धनात्मक होगा वहां ऋणात्मक औषधि का प्रयोग करके और रोग को ठीक किया जाता है। ये तो सिद्धांत है ना कि जहां, अब इस चीज की जानकारी जिसको नहीं है या उस पर वो दिमाग नहीं लगाना चाहते या उनका अपना प्रैक्टिस का निजी कोई मेथड है,
इसका मतलब ये नहीं कि वो डॉक्टर काउंट सीयर साहब मेटी जो हैं, डॉक्टर मेटी साहब हैं, उनके सिद्धांत पर वो दवा चल रहा है और वो उनकी बात कर रहे हैं। ये उनकी निजी अपनी विचार है, उनका अपना निजी अनुसंधान हो सकता है, इस पर कोई कमेंट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, एक चीज मैं इतना जरूर बताना चाहूंगा कि अगर नमरी है तो खुदरा भी होगा और खुदरा है तो नमरी बनाना पड़ेगा, और यही सिस्टम है। और इसी सिस्टम के तहत जो है धनात्मक ऋणात्मक सिस्टम को जो नहीं समझेगा वो इलेक्ट्रो होम्योपैथिक का सही चिकित्सक नहीं बन सकता है। अगर वो कहता है कि मैं इलेक्ट्रो होम्योपैथिक सिद्धांत पर औषधि चलाता हूं और सिर्फ और सिर्फ बिना डाइल्यूशन का प्रैक्टिस करता है, तो इलेक्ट्रो होम्योपैथिक की मेडिसिन को वो सिर्फ पेटेंट मेडिसिन मानता है, वो इलेक्ट्रो होम्योपैथिक नहीं मानता, वो इलेक्ट्रो होम्योपैथिक सिद्धांत नहीं मानता। चूंकि इलेक्ट्रो होम्योपैथिक के एक एक मेडिसिन में S1 हो या F1 हो या V1 हो या C1 हो या जो भी हो, इसमें अनेकों, मैंने एक से अधिक अनेकों, किसी में 10, किसी में 5, किसी में 20, किसी में 27, इस तरीके से औषधि को डाल करके और एक एक औषधि का निर्माण किया गया। अब तो उसके लिए वो सिर्फ पेटेंट मेडिसिन है, अलग पैथी नहीं है उसके लिए, और वो अलग पैथी मानने के लिए तैयार